वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर व आफियत के साथ होंगे और उम्मीद है कि आप इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी सर्दी है। तो जो मेरी वीडियोस है वो कई दिनों के बाद आजकल आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह आज से हम जो है वो रेगुलर हमारा सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्कूल भी ओपन हो चुके हैं और पढ़ाई के भी ये दिन है, 1.5 से 2 माह हमारे पास हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी मैं अब कवर करने की कोशिश करूँगा। मौसमी सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि वीडियोस जो है वो लेट आ रही थी, कम बन रही थी, लेकिन इंशाल्लाह आज से जो है हमारा ये सिलसिला रेगुलर और ज़रा जल्दी से जो है वो ये चलता जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.6 के जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है उसको किया था, उसको देखा था। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगेन वही है कि हमने इसको a प्लस आयोटा बी की शक्ल में लिखना है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की थोड़ी सी कैटेगरी मुख्तलिफ है। क्वेश्चन जो है वो बटे की फॉर्म में है, यानी तकसीम हो रहा है। तो स्टूडेंट इसका है क्या कंसेप्ट, इसके अंदर करना क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी मुश्किल नहीं है। आइडियाज ज़हन में आपने रख लेने हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमारा ये काम हुआ करेगा कि हमने जो बटे के अंदर रकम है, ऊपर वाली रकम नहीं, कौन सी रकम, बटे वाली रकम, उसका कॉन्जुगेट लिया करना है। कॉन्जुगेट क्या चीज है, एक्सरसाइज 2.5 में हम पढ़ चुके हैं कि जो इमेजिनरी हिस्सा है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसकी अलामत तब्दील कर दी जाए तो वो दिए गए कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है। तो हमें क्या करना है कि जो बटे वाली रकम है, चाहे ऊपर भी रकम है नीचे भी रकम है, ऊपर भी कम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट है नीचे भी, लेकिन हमें सिर्फ बटे वाली रकम का कॉन्जुगेट लेना है। अब उस कॉन्जुगेट का करना क्या है, जो कॉन्जुगेट हमने लिया, जो उसका कॉन्जुगेट आता है, उसी रकम को ऊपर और नीचे यानी मल्टीप्लाई भी करना है, तकसीम भी करना है। अच्छा, ऐसा करने से होगा क्या, सुन याद रखें, रकम के ऊपर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप इसके कॉन्जुगेट को, क्या है इसका कॉन्जुगेट, 1 माइनस आयोटा। ऐसे ही है ना, इमेजिनरी पार्ट की अलामत तब्दील करनी है। अब इसके कॉन्जुगेट से जरब भी कर दूं, तकसीम भी कर दूं, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इन शॉर्ट वर्ड, रियाजी का ये असूल है कि अगर आप किसी रकम के साथ, जरूरी नहीं कि इसके कॉन्जुगेट के साथ, आप किसी भी रकम के साथ जरब कर दो और तकसीम भी कर दो, शर्त है कि वो दोनों रकमें सेम हो, तो उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। सिमिलरली इक्वल की लेफ्ट और राइट साइड पे अगर इक्वल पे ऐड कर रहे हो, राइट भी वही रकम ऐड कर रहे हो, तो क्वेश्चन में कोई असर नहीं आता, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगली बात, जब आपने इसको जरब भी दे दी, डिवाइड भी कर दिया, तो याद रखना स्टूडेंट, जो बटे वाली रकम हुआ करेगी, दो रकमें हो जाएंगी ना, वो दोनों रकमें हमेशा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बना करेगी। यानी एक रकम बटे वाली चूंकि ऑलरेडी है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा, वो इसके बटे में होगी। तो बटे वाली ये और इस रकम के बटे वाली जो कॉन्जुगेट लेके आई है, याद रखिएगा स्टूडेंट, हमेशा वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बना करेगा। उसको तो जरूरत देने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ऊपर वाली एक रकम इधर और एक रकम इधर, इन आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, इसके बाद यहां पे एक और क्वेश्चन कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन गई है और फॉर्म बनने जा रही है। स्टूडेंट इसका एक बेहतरीन हल है, याद रखिएगा, जब हमने क्वेश्चन को मुख्तसर कर लिया, असल में इसका मकसद क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें बटे के अंदर रकम में आयोटा नजर नहीं आना चाहिए। ये असूल है इन क्वेश्चनों को हल करने का, कि हमने इसको हल इस तरह क्यों कर रहे हैं। बेसिकली ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में तो लिखना ही है, लेकिन इसकी बेसिक लॉजिक याद रखिएगा कि रकम के बटे में आयोटा नजर नहीं आना चाहिए, यानी रकम के बटे से आयोटा खत्म करना है। अब वो खत्म करना किस तरह, क्या मैंने बताया, कॉन्जुगेट लेकर। फिर एक और बात, बाद क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे जिस तरह ये क्वेश्चन है,
देखें ऊपर भी अयोटा वाली रकम है, बटे में भी अयोटा वाली रकमें हैं, तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं जी कॉन्जुगेट किसका लेना है, किस तरह लेना है। देखें स्टूडेंट हमेशा कॉन्जुगेट बटे वाली रकम का लेना है। फिर अगली बात जहन में सवाल ये जाता है कि इसका भी तो कॉन्जुगेट होता है, हम इसके कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम कर दें। जब रकम पे फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा तो हम इसके कॉन्जुगेट से तकसीम और ज़रब कर दें। ठीक है बात, हम ज़रब और तकसीम कर सकते हैं, रकम पे असर नहीं पड़ेगा, हमने कॉन्जुगेट भी ले लिया। लेकिन अब आपको मेरी वो बात याद आएगी कि हम इसको कॉन्जुगेट को ज़रब और तकसीम बटे वाले से क्यों देते हैं। स्टूडेंट जब हम इसके कॉन्जुगेट से ज़रब भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बटे के अंदर अगेन अयोटा का नंबर दे देगा, यानी बटे के अंदर से अयोटा खत्म ही नहीं होना। तो जब बटे से अयोटा खत्म नहीं होगा, हम इसको a प्लस अयोटा b की शक्ल में नहीं लिख सकते। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या बेसिक आइडिया सीखे। नंबर 1, जो बटे वाली रकम है हमेशा उसी के कॉन्जुगेट से ज़रब भी कर दें, तकसीम भी कर दें। उसके बाद नंबर 2, बटे में हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, हमेशा हर क्वेश्चन में इस तरह के। और नंबर 3, बटे से अयोटा वाली रकम खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहा है। तो बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले जूस की तरफ। जी स्टूडेंट क्या है जी रकम -2 बाय 1 प्लस अयोटा। तो क्या करना है हमारा पहला काम, इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट। तो -2 बाय 1 प्लस अयोटा, तो क्या आएगा जी इसका कॉन्जुगेट, आता है ना ये, तो लेना 1 माइनस अयोटा, ज़रब भी कर दिया, तकसीम भी कर दी। इसी के कॉन्जुगेट से ज़रब भी और तकसीम भी। अब इस रकम ने इस रकम से ज़रब होना है, ज़रब का साइन है ना, ज़रब का असूल है ऊपर वाली, तो ज़रब देना भी हमें आता है। कैसे, -2 पहले खाएगा 1 से ज़रब, तो माइनस का 2 आ जाएगा। -2 माइनस अयोटा से ज़रब खाएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, +2 अयोटा बटा, मैंने आपको बताया हमेशा a जमा b a नफी b। अंडरस्टूड बात है, जब हम यहां रकम ही इसका कॉन्जुगेट लिख रहे हैं तो एक के साथ जमा होगा, दूसरे के साथ माइनस। तो a स्क्वायर हमेशा ऐसा ही फार्मूला बटे में बनेगा, -b स्क्वायर। इसके बाद ऊपर वाली रकम देखें सेम आ जाएगी, +2 अयोटा। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, अयोटा स्क्वायर। इसको मैं ब्रैकेट में लगा के इसलिए लिख रहा हूं ताकि गलती ना हो। क्लियर। इसके बाद ऊपर सेम रहेगा, -2 + 2 अयोटा। अब स्टूडेंट बटे में देखिए 1 तो वैसे ही, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, -1, तो ये -1। अब ऊपर -2 + 2 अयोटा, ये 1-2 स्टेप इसलिए एक्स्ट्रा कर रहा हूं ताकि पहली मरतबा आपको क्लियरली समझ आ जाए। 1 माइनस माइनस से ज़रब खाएगा तो +1। अब ये -2 + 2 अयोटा, एक में एक जमा करें तो कितना आ जाएगा, 2। स्टूडेंट यहां तक हमारा काम था इसको सिंप्लीफाई करना। कैसे पता चला, मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें बटे में अयोटा नजर नहीं आना चाहिए। गौर करें, बटे में अयोटा खत्म हो गया, लेकिन उसका क्वेश्चन है कि a प्लस अयोटा b, यानी a वाली रकम अलहदा नजर आए, अयोटा b वाली रकम अलहदा। तो जो ही आपके पास अयोटा खत्म हो, बटे वाला मुख्तसर हो, तो सिंपल एक काम करें, इस बटे वाली रकम को इसके साथ अलहदा और इसके साथ अलहदा लिख रहे। यही असूल हर क्वेश्चन में रहेगा, पैटर्न तब्दील नहीं करना, तरीकाकार वही, पैटर्न वही, कंसेप्ट वही। अब करें जी तब अलहदा अलहदा इसके साथ, तो -2 बटे के अंदर 2, इसको अलहदा कर दिया, 2 अयोटा बटे के अंदर 2 अलहदा। अच्छा ये है क्या, बेसिकली ये एलसीएम का उलट है। देखिए मैंने ये रकम लिखी ना, यहां से आप अगर इसका एलसीएम लें, 2 और 2 कॉमन, ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को 2 पे तकसीम करें, जुज़ाफ़े अकल को 2 पे 2 पे तकसीम किया, 1,
एक ने नफी 2 से ज़रब खाई, यही आ गया। अगेन जुजाफ अकल को इस 2 पे तकसीम करें, एक ने इससे ज़रब खाई है, यानी दूसरे लफ्जों में इसका एलसीएम ले, ये आती है रकम पूरी हल करके, और इसको अलहदा अलहदा लिखने तो ये आती है। ऐसा करने से भी रकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। किया क्यों? क्योंकि ए और बी अलग अलग मिल सके। अब स्टूडेंट नफी 2 को 2 से काट दें तो -1, 2 को 2 से काट दें तो सिर्फ क्या रह जाएगा, आयोटा। अब ए और बी अलग अलग हो गया, यानी इसमें ए की रकम -1 और बी की रकम जो अयोटा के साथ है, कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई, तो ये हमारी ए और बी की रकम निकल आई। इस तरह आप अलग से लिख दें तो देखें ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में आ गया। ये यदि हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है अक्सर। अब इसी पैटर्न के साथ हम ये क्वेश्चन करेंगे, असूल तब्दील नहीं करेंगे, बटे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे, ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब देंगे, बटे में हमेशा फार्मूला बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो बटे से अयोटा गायब होगा, और जो बटे वाली रकम आएगी उसको दोनों के साथ अलहदा अलहदा कर देंगे। देखते हैं क्या ये क्वेश्चन ऐसे होता है। ये स्टूडेंट बढ़ते हैं जी दूसरे जुज की तरफ। तो ऊपर वाली रकम तो सेम, उसको तो कुछ नहीं कहना, 2 + 3 अयोटा बटे में क्या है जी 4 माइनस अयोटा। स्टूडेंट बटे वाले का कॉन्जुगेट 4 + अयोटा, इसी से ज़रब कर दें, इसी से डिवाइड कर दें। अब स्टूडेंट ऊपर वाली रकमों को आपस में दे दें ज़रब, 2 4 से ज़रब खाएगा 8, 2 ने अयोटा से ज़रब खाई तो 2 अयोटा, इसने इससे ज़रब खाई तो 12 अयोटा, और 3 अयोटा उससे ज़रब खाएगा तो 3 अयोटा स्क्वायर। बटे में स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, ए नफी बी ए जमा बी, तो ए का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद देखें ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, -1 जब 3 से ज़रब खाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ये -3 और ये जमा का 8, 8 में से -3 किया कितना आएगा, 5। अच्छा चलें लिख लेते हैं ताकि बेहतर समझ आ जाए। 8 प्लस अयोटा में अयोटा वाली जमा करें, 12 और 2 14 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1, इससे तरफ खाएगा तो -3, बटे में 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस अयोटा स्क्वायर तो क्या आएगी इसकी वैल्यू -1। अब देखें दरमियान से एक स्टेप स्किप कर दिया, यहां पे मैंने तफसील से आपको बता दिया था कि योटा स्क्वायर बनेगा फिर -1 आएगा। अब यहां में पता है योटा स्क्वायर ही बनना है तो उसकी कीमत -1। अब स्टूडेंट 8 में से 3 निकालें, 5 + 14 अयोटा, ये 16, माइनस को माइनस से ज़रब दी तो जमा 5 जमा 14 अयोटा बाय 16 और 1 17। देखिए स्टूडेंट बटे से अयोटा खत्म हो गया, अब दोनों के साथ अलहदा अलहदा कर दें। 5 बटे में 17 + 14 बाय 17 और अयोटा। अब ए की कीमत 5/17 अलहदा लिख दें, बी की कीमत 14/17 अलग लिख दें। देखें सेम पैटर्न। इसके बाद जुज नंबर 3 खुद कर लीजिएगा, इसी तरह का चौथा। अब यहां पे स्टूडेंट इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके डिस्कस कर लेते हैं, हल एक से कर लेंगे। पहला तरीका तो सेम यही, आप ये समझें कि यहां पे आपको नजर आ गई 2 रकमें। अब यूं समझे ये 2 रकमें नहीं है, इसको छुपा लें, समझे ये रकम नहीं है। आप इसको कहें हल करें, कैसे हल करेंगे, उसी पैटर्न से इसका कॉन्जुगेट लेके ज़रब करें, तकसीम करें, हल करें तो इसका हमें एक सिंगल आंसर मिलेगा। किस फॉर्म में वो आएगा, इस शक्ल में जैसे ये लिखा है। अब जब ये इस शक्ल में आ जाए, इसको लिखने के बाद अब स्टूडेंट समझें, इसको छुपा लें इतने हिस्से को, अब इसको हल करें, इसको अलग ब्रैकेट में हल करें, इसका भी आंसर इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। एट द एंड इसके आंसर में से इसके आंसर को माइनस कर दें तो हमारा जवाब आ जाएगा। ये वो तरीकाकार है जो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, और आगे जाके हमें इसका जुजाफिया कर लेना पड़ेगा। एक तरीका तो ये, दूसरा ये, आप इसका स्टार्ट पे ही एलसीएम ले लें ऊपर ही, यानी ये और ये सेम है,
इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद ऊपर इसको इसमें से माइनस कर दें। इस पूरी रकम का एक सिंगल रकम इस तरह की बन जाएगी। जो ही इस तरह की बने आप इसका कॉन्जुगेट ले लें। तो दोनों तरीके ठीक है, जिस तरीके से आपका दिल करे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। पहले एलसीएम लेके बाद में कॉन्जुगेट ले लें तब भी ठीक है, पहले कॉन्जुगेट लेके बाद में एलसीएम ले लें तब भी ठीक है। दोनों तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पहले एलसीएम लेके हल करके दिखा देता हूं। ये स्टूडेंट बटे वाली रकम का लें एलसीएम, तो क्या आएगा 3 प्लस आयोटा, इसको इस पर डिवाइड करें, 1 को ऊपर जरब दें तो 2 माइनस 6 आयोटा, ये ब्रैकेट बंद, सेंटर में अलामत माइनस की। क्लियर है स्टूडेंट? इसको इस पर डिवाइड करें, 1 को ऊपर जरब दें तो 4 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट इसको कर लें मुख्तसिर, 2 माइनस 6 आयोटा, इसको अंदर जरब दें तो -4 माइनस आयोटा, और बटे में क्या है जी 3 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट ऊपर सिंप्लीफाई कर लें, सेम रकमें जो है दो ने, ये नफी 4 था, नफी आयोटा आ गया, अब सेम रकमें इकट्ठी कर लें तो क्या आएगा जी, नफी 4 में से 2 गए तो नफी का 2, नफी 6 और आयोटा नफी का 7 आयोटा, बटे में है 3 प्लस आयोटा। हो गई सिंप्लीफाई, शक्ल में आ गई। अब हम इसका क्या कर लें, कॉन्जुगेट ले लें। तो नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट लेना है, क्या है जी रकम -2 -7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, तो क्या आएगा बटे वाली रकम का कॉन्जुगेट, 3 माइनस आयोटा, उसी से जरब उसी से डिवाइड कर दें। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, ऊपर वाले को ऊपर वाले से जरब जैसे इसमें दी थी, नफी 2 ने 3 से जरब खाई -6, इसने इससे जरब खाई जमा का 2 आयोटा, इसने इससे जरब खाई माइनस का 21 आयोटा, इसने इससे जरब खाई जमा 7 आयोटा स्क्वायर, और बटे में क्या बनना है हमेशा भला, स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ऊपर -6, उन दोनों को इकट्ठा करें, 21 में से 2 निकाले तो 19 आयोटा, -1 7 से तरफ खाएगा तो माइनस का 7, बटे में 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नफी 6 नफी 7 नफी का 13, नफी का 19 आयोटा, बटे में नफी नफी से जरब खाएगा जमा हो जाएगा, 9 और 1 10। क्या करना है फौरन इसके बाद, अलहदा अलहदा कर दें, नफी 13/10, नफी 19/10 और आयोटा, तो ए की कीमत क्या होगी -13/10, और स्टूडेंट बी की कीमत क्या कहलाएगी इसमें -19/10। तो पहले एलसीएम लिया बाद में कॉन्जुगेट। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, पहले इसको अलग एक ब्रैकेट में कॉन्जुगेट लेके हल कर ले, इसको अलग, इसके बटे में भी 10 आएगा, इसके बटे में भी 10, तो इनका जुजाफे कल आ जाएगा 10। तो इसी तरह इसको हल करेंगे तो यही इसका आंसर है। यहां तक हमने 4 जूस कर लिए, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। पढ़ते हैं जी 5वें जूस की तरफ। सेम उसी तरह का जूस है, लेकिन यहाँ पे देखें जरा ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसके भी उसी तरह 2 तरीके, आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, इसको मुख्तसर कर लें, फिर कॉन्जुगेट ले लें, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जरा मुश्किल तरीका है। स्टूडेंट आप जहन में रखें कि ये जो होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है ना, ये फिलहाल रकम के ऊपर नहीं है, यानी जहन में ये बिठा लें, लिखना है लेकिन सोचें कि ये नहीं है। अच्छा फर्ज किया अगर ये रकम में ये ना हो तो सिंपल ये रकम है ना, तो इसको हम जैसे हल करते हैं उसी तरह इसको हल करते हैं। देखिए 1 प्लस आयोटा बटे के अंदर है 1 माइनस आयोटा, इसका हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है ना। क्या आएगा कॉन्जुगेट, 1 प्लस आयोटा बटे में 1 प्लस आयोटा। अब इस ब्रैकेट को नकल लगा के वैसे ही ब्रैकेट डाल दें, ऊपर स्क्वायर भी लिख दें,
क्लियर है स्टूडेंट? अंदर वाले को बस हल करते जाए, ये तो ब्रैकेट लगानी, इसको एंड पे देखेंगे क्या करना है। क्या पढ़ा? ऊपर वाले को ऊपर वाले से जरब देनी, एक ने एक से जरब खाई एक ने अयोटा से अयोटा, अयोटा ने एक से अयोटा, अयोटा ने अयोटा से जरब खाई तो अयोटा स्क्वायर ओवर बटे में फार्मूला ही बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, होल ऊपर स्क्वायर है तो लिखने। अब स्टूडेंट देखेंगे अयोटा स्क्वायर -1 आएगा ना, अब जरा डायरेक्ट भी समझने की कोशिश करें, ये -1 इस +1 से कट जाएगा तो अयोटा जमा अयोटा हो जाएगा 2 अयोटा बटे में 1, इसकी वैल्यू -1, जब वो माइनस माइनस से जरब खाएगा तो जमा का कितना हो जाएगा 1 और इसके बाहर स्क्वायर वैसे ही। क्लियर है? ऊपर आ गया 2 अयोटा, एक में एक जमा किया तो फिर 2, होल में फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर वैसे, इसको छेड़ा ही नहीं, 2 को 2 से काट दें तो क्या आ गया अयोटा के ऊपर स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये इसका आंसर है। लेकिन हमने तो इसको लिखना है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, तो आप क्या करें -1 प्लस 0 अयोटा लिखने। 0 अयोटा का मतलब यही है कि इसका इमेजिनरी पार्ट सिफर है। किसी कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ना हो तो हम उसको सिफर लिख सकते हैं ना, तो a की कीमत -1, b की कीमत सिफर। जब उसने कहा कि इसको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो आपने नफी वन अकेला नहीं लिखना, इसके साथ प्लस ये 0 अयोटा साथ लाजमी लिखना है, के बात याद रखिएगा। इसके बाद ये भी अहम था, इसके बाद छठा, कई मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन में आया, अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखें बटे के अंदर हमें ए और बी यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नजर ही नहीं आ रहे, तो हम इसका कॉन्जुगेट ले ही नहीं सकते। हमें पहले क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ताकि ये कॉन्जुगेट लेने के काबिल रकम बन जाए। तो करते हैं जी इसको मल्टीप्लाई, पहले स्टेप में 1 ओवर 2, 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2, 2 ने इससे तरफ खाई -2 अयोटा, ये आ जाएगा प्लस का 3 अयोटा, इससे जरब खाएगा तो -3 अयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें 1 ओवर ये 2 वैसे ही फिलहाल, इन दोनों को इकट्ठा करें, 3 में से 2 गया तो अयोटा बचा, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -3 से जरब खाएगा तो जमा का 3। अब 3 में 2 जमा कर दें तो कितना हो जाएगा 5 और प्लस अयोटा। अब देखें इसी क्वेश्चन के पहले जूस की तरह का क्वेश्चन बन गया। क्या करना है नेक्स्ट, जो बटे में रकम है इसी का कॉन्जुगेट, जरब भी और स्टूडेंट डिवाइड भी। मेरा ख्याल है आगे से समझ आ जाएगी ना, क्या करना है चेक कर ले। ऊपर आ जाएगा 5 माइनस अयोटा और बटे में सिमिलरली 5 का स्क्वायर और माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना होता है 25, ऊपर वैसे ही आ जाएगा बटे में 5 का स्क्वायर 25, अयोटा स्क्वायर की कीमत -1, इससे जरब खा के प्लस का 1, तो क्या आएगा 5 माइनस अयोटा, 25 में एक जमा करें तो 26। अब क्या किया जाता है दोनों के साथ अलहदा अलहदा, तो 5 बटे में 26 माइनस 1/26 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। अब स्टूडेंट ए की कीमत इसमें कितनी होगी 5/26 और बी की कीमत कितनी होगी -1/26। तो इस तरह हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होता है खत्म। जी स्टूडेंट बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इतना अहम क्वेश्चन नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम ये क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो इसको हमने करना तो है। असल में बेसिकली क्वेश्चन क्या है पहले उसका कंसेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद कोई एक आधा जुज आपको सॉल्व करके समझा दूंगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ये पहला जुज है जिसकी रकम हमें दी गई है, ये पहला जुज है
कहता है जी की रकम माइनस आयोटा है, यानी हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जी, उसकी रकम है माइनस आयोटा। कहता है कि अगर ये रकम हो तो फिर क्या करें, इसी एक जुज के लिए आप इस रकम के होते हुए नंबर 1 जो जी दिया गया है इसका कॉन्जुगेट मालूम करें। नंबर 2 इसी रकम का जी यानी ये जो रकम दी गई है ये प्लस जो आपने इसका कॉन्जुगेट लिया था वो उन दोनों को जमा करें। नंबर 3 जी यानी यही वाली रकम जो आपको दी गई है उसमें से माइनस कर दें जो आपने इसका कॉन्जुगेट लिया था, यानी एक रकम ही है ये। नंबर 4 जी वाली रकम को यानी इस माइनस आयोटा को जो जी का आपने कॉन्जुगेट लिया है उसके साथ जरब दे दें, यानी एक क्वेश्चन के लिए उसने कहा इसके ये 4 जुज आपने हल करने हैं। एक और बात, पेपर के अंदर अगर ये आए तो कभी ऐसे नहीं आएगा कि वो ये रकम दे के कहेगा इसके चारों जुज मालूम करो। हाँ, क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है, रकम तो उसे देने पड़ेगी, ये रकम दे दे, ये दे दे, ये एनीवन कोई भी। फर्ज किया वो कहता है कि आप ये जी की रकम है, आप ये रकम मालूम करो, तो जाहिर बात है आपको पहले उसका कॉन्जुगेट मालूम करना पड़ेगा, पहला काम ये। उसके बाद जो रकम होगी वो और कॉन्जुगेट दोनों को जमा कर दें, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं जरा दूसरे जो उसकी तरफ। आपको ये जी की रकम दी गई है, ये रकम दे के वो कहे कि इसका कॉन्जुगेट मालूम करो, तो क्या आएगा कॉन्जुगेट इस रकम का 2 माइनस आयोटा, यानी हमारा पहला पार्ट हल हो गया। नंबर 2 कहता है जी वाली रकम में यही है ना जी की रकम, उसके कॉन्जुगेट को जमा कर दें, तो इसका कॉन्जुगेट हमने लिया होगा 2 माइनस आयोटा। जब हम जी वाली रकम में जी के कॉन्जुगेट को जमा करेंगे तो माइनस आयोटा जमा के आयोटा से कट जाएगा, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, तो इसका जवाब निकल आएगा 4। यहां पे एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, हमेशा एक कंप्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का हासिले जमा यानी सम एडिशन हमेशा एक रियल नंबर आता है, ये असूल है। आपको एक कंप्लेक्स नंबर दिया जाए वो और उसी कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप ले लें और फिर उनको जमा करें तो हमेशा रियल पार्ट मीन आयोटा वाली रकम खत्म हो जाती है। नंबर 2, अब आपको रकम यही दी गई है, अब सी पार्ट में कहता है जी वाली रकम में से उसके कॉन्जुगेट को माइनस कर दें, तो कॉन्जुगेट इसका आया होगा 2 माइनस आयोटा। आप जब जी वाली रकम ये इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा, इसको आप जब माइनस करोगे तो याद रखना, अच्छा इसका जवाब आएगा 2 आयोटा, यानी 2 प्लस आयोटा, यहां आया माइनस, इसके कॉन्जुगेट की अलामतें चेंज होगी, ये -2 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा, अब आयोटा जमा आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा। तो हमेशा याद रखिएगा एक कंप्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को जब तफरीक कर दें तो उसका आंसर हमेशा एक इमेजिनरी पार्ट आता है, यानी रियल हिस्सा उसमें से उड़ जाता है, ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद नंबर 4, 2 प्लस आयोटा जी की रकम, इसका कॉन्जुगेट क्या आया होगा 2 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से इसको जरब दे दें, तो असूल याद रखें किसी नंबर का और उसके कॉन्जुगेट को जरब देने से हमेशा आपका आंसर रियल पार्ट आता है, यानी इसमें से आयोटा खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो थे सिंपल, अब जरा चलते हैं तीसरे चौथे जूज की तरफ। आपको ये जी की रकम दे दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि इस रकम के लिए ये चारों चीजें मालूम करो। यहां पे एक अहम पॉइंट याद रखना स्टूडेंट, अब कभी भी किसी कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक वो रकम रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग ना लिखी नजर आए। क्या मैंने स्टूडेंट बोला कि आप किसी भी कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक वो कंप्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ना हो। मसलन आपको वो ये रकम दे दे जी की, वो कहे इसका कॉन्जुगेट मालूम करो,
तो स्टूडेंट आप इसका कॉन्जुगेट नहीं मालूम कर सकते। उसकी वजह क्योंकि ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है। तो अक्सर स्टूडेंट गलती यहां क्या करते हैं, वो समझते हैं जी इसका कॉन्जुगेट लेना है ना, वो लिख देते हैं जी इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा। हरगिज ऐसा नहीं करना, ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है। कॉन्जुगेट हमेशा उस नंबर का लिया जाता है जिसके बटे में अयोटा ना हो। दूसरे लफ्जों में कॉन्जुगेट उस रकम का लिया जाता है जिसमें a प्लस अयोटा b की फॉर्म हो। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मेरा ख्याल है समझ आ गई है। हमारा पहला काम ये होगा कि हम इसको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखें। वो कैसे लिखना है, पिछले क्वेश्चन में हमने इसको हल किया है कि हमें जब ये रकम मिल जाए तो हमने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे लिखना है। बटे वाली रकम का कॉन्जुगेट जरब और तकसीम मुख्तसिर करें तो हमारे पास जी की एक रकम निकलेगी। किस फॉर्म में भला, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में निकल आई। जो ही a प्लस आयोटा b की फॉर्म में वो रकम निकलेगी तो आप उसका कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं, उनको जमा भी कर सकते हैं, उसको माइनस भी कर सकते हैं और जरब भी दे सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट दे दिया ताकि हमें क्वेश्चन हल करना आ जाए। अब एक पार्ट हल भी कर लेते हैं। ये दोनों तो आसान है, इजी हो जाएंगे, इनमें से एक कर लेते हैं। तो हम करते हैं जी इसका चौथा जुज हल। तो चलते हैं जी चौथे जुज की तरफ। हमारा काम है हमें जी की रकम उसने जो दी है वो लिखते हैं। क्या रकम है जी, 4 माइनस 3 अयोटा ओवर में 2 प्लस 4 अयोटा। अब स्टूडेंट हमने इसको हल करने के लिए पेपर में उसने कहा इसका कॉन्जुगेट ले, तो नहीं लिया जाएगा। आप इनको अभी चेक की ना करें, आंखें बंद करके इसको पहले a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखें जो हमारा पहला काम है। तो ये z वैसे ही रहेगा इक्वल 4 माइनस, यानी z की असल रकम असल शक्ल ये नहीं है। z की पहले असल शक्ल बनाएं, इसका रूप ठीक करें, जब ये ठीक हो जाए तब इसका कॉन्जुगेट लें। जी बटे वाली रकम का यही असूल है ना, बटे वाली रकम का कॉन्जुगेट जरब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। ये जी तो चलता रहेगा ना जब तक ये a प्लस अयोटा b नहीं होता। ऊपर वालों को आपस में जरब दे दें, 4 को 2 से जरब दी 8, 4 ने नफी 4 से जरब खाई 16 अयोटा माइनस 6 अयोटा 12 अयोटा स्क्वायर। बटे में तो वही असूल है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर तो z वैसे ही, ये अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस का 12 8 निकाले तो माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 22 बटे में 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर क्या बना 16 अयोटा स्क्वायर। वो जब माइनस से जरब खाएगा तो 16 अयोटा स्क्वायर माइनस का 16, इससे जरब खाएगा तो जमा का 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 16 जमा किया तो 20। इसके सेंटर वाले स्टेप आप कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको सिखाए हैं। अब स्टूडेंट अभी भी ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है, तो इसको लिखते हैं जी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, अलहदा अलहदा कर दें। -4 के बटे में 20 अलहदा, -22 बटा 20 के बटे ये 20 इसमें अलहदा। अब इसको मुख्तसर कर दें, कटता है पहाड़े से, तो -1 बटा 5 -11 बटा 10। तो हमने इसको अभी सिर्फ a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिखा है, यानी ये इस शक्ल में समझे सीधा सीधा लिखा आ गया। अब हमारा अगला काम a पार्ट क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है जी। a पार्ट हल करते हैं, z का कॉन्जुगेट हमें मालूम करना है। तो क्या आएगा जी इसका कॉन्जुगेट, अयोटा वाले की अलामत बदल दें, -1/5 ये तो वैसे ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा 11 बटा 10 अयोटा। जी हमारा पहला आंसर आ गया। क्या भला, जी वाली रकम का हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब बी पार्ट, जी वाली रकम में उसके कॉन्जुगेट को जमा करना है, तो बी पार्ट जी जी
प्लस जी का कॉन्जुगेट, ये है ना जी की रकम -1/5 नफी 11/10 अयोटा। ये मैंने किसकी रकम लिखी अभी, जी की। आगे प्लस की अलामत, उसमें जी के कॉन्जुगेट को जमा करना है। अब जब जमा इससे ज़रब खाएगा तो नफी 1/5 और जमा 11/10 अयोटा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी है कि किसी नंबर कंप्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट को आपस में जमा किया जाए तो अयोटा वाली रकम उड़ जाती है। तो -1/5 और -1/5 कितना हो जाएगा, -2/5। तो ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। यानी किसकी कीमत निकाल ली हमने, z प्लस जी के कॉन्जुगेट की। तो ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। तो देखें सिर्फ रियल पार्ट आंसर आया। अब तीसरा सी पार्ट क्या है, सी पार्ट की तरफ चलते हैं। जी वाली रकम में माइनस कर दें उसके कॉन्जुगेट को। अब पहले जी वाली रकम, तो क्या है जी वाली रकम, -1/5 -11/10 अयोटा। अब जब स्टूडेंट हम माइनस को, ये इसका कॉन्जुगेट है, जब ये माइनस इसके कॉन्जुगेट वाली रकम से ज़रब होगा ये माइनस जमा हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस का हो जाएगा। अब याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी है कि जब किसी नंबर कंप्लेक्स में से उसके कॉन्जुगेट को माइनस करें तो रियल पार्ट उड़ जाएगा। तो ये उड़ गया, ये -11 और 11 22 बटे में कितना है 10 अयोटा। इसको मजीद मुख्तसर कर दें तो कितना आ जाएगा, -11/5 अयोटा, यानी 2 के टेबल से कट गया। तो हमारे पास आंसर आ गया किसका भला, z माइनस जी के कॉन्जुगेट का। अब इसके बाद डी पार्ट क्या है, z वाली रकम को जरब दे दें उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो क्या है स्टूडेंट z वाली रकम, -1/5 -11/10 अयोटा इंटू इसका कॉन्जुगेट क्या है, -1/5 प्लस 11/10 अयोटा। अब उसी तरह ये ए, ये भी ए नफी बी, ए जमा बी, तो ए वाली रकम उसका स्क्वायर माइनस बी वाली रकम उसका स्क्वायर। तो -1/5 का स्क्वायर 1/25, 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121, 10 का स्क्वायर 100 और अयोटा का स्क्वायर कितना आएगा, अयोटा स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इससे तरफ खाएगा जमा 121/100। अब इसका एलसीएम ले लें, 100 आएगा, 100 को 25 पे तकसीम किया 4 जमा 121, इनको जमा कर दें 125/100। अब ये इसको काट दें 25 के टेबल से, 25 5 125, 25 4 100। जी और जी के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ये प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ज़रब देते हैं तो हमेशा आंसर जो है वो रियल पार्ट आता है, उस नंबर का नहीं, जस्ट रियल हिस्सा आता है, उसमें अयोटा वाली रकम नहीं होती। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद इसके लास्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।